So, hello guys, welcome back to Math Station. This is lecture 14. The topic is ordinary simultaneous differential equation. ठीक है, तो ये लास्ट है ये सब टॉपिक्स में हायर ऑर्डर में। इसके बाद से लैपलेस ट्रांसफॉर्म शुरू होगा और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सब वीडियो है। जो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है उसके ऊपर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, थोड़े टाइम में वो भी अपडेट हो जाएगा। तो मेरा एम ये है कि ओडी का एटलीस्ट जितना टॉपिक है 40 मार्क्स का वो आपका सिर्फ ये प्लेलिस्ट देख के कवर हो जाए, आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, so let's start this topic. So the topic is ordinary simultaneous differential equation. Okay, so इसमें क्या है, अभी इसके पहले हम लोग का क्या सीन था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था x और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था y। ठीक है, और हम लोग को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता था ऐसा कुछ dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 2 समथिंग टाइप समथिंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक तो x और y, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दूसरा रहेगा t। कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तुम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि दो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिया रहेगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इक्वेशन दिया रहेगा इस टाइप का f1d(x) प्लस f2d(y) इज इक्वल टू t1 एंड g1d(x) प्लस g2d(y) इज इक्वल टू t2। ठीक है, where t1 and t2 are the function of the independent variable t and f1d f2d are rational integral function of d with constant coefficient। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दोनों मेथड सीखेंगे, लेकिन इसमें करना है क्या आप ज़रा ध्यान से देखो। अभी जैसे हम लोग को कभी दो इक्वेशन दिया रहता है x+3y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, अभी जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो अब इसको अगर 1 दे देंगे और इसको 2, तो सॉल्व करेंगे दोनों को इक्वेशन को तो हम लोग को x और y का वैल्यू मिल जाएगा। करेक्ट, तो सेम इसमें भी यही चीज़ करना है, तो सॉल्व करने के लिए भी सेम चीज़ करना है। अब वो कैसे करेंगे अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देख के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये है IAS 2017 का क्वेश्चन। तो इसके पहले ऐसा होता था कि ये टॉपिक कभी आया नहीं था, तो जो लोग इसको फर्स्ट बार देखे रहेंगे, जैसे कि मैं बचका हो गया था एक्चुअली। ठीक है, चलो छोड़ो, अभी देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, d+1 y इज इक्वल टू z प्लस ई रेस टू एक्स एंड d+1 z इज इक्वल टू y प्लस ई रेस टू एक्स। ठीक है, वेयर y एंड z आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, याद रखना। ठीक है, तो अभी लिखते हैं इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं d+1 y माइनस जेड इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और सेकेंड इक्वेशन ये है, तो इसको लिखते हैं -y प्लस d+1 z इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अभी देखो, जो मैंने ऊपर बताया था कि इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे d+1 है। ठीक है, अगर मैं इसमें भी अगर d+1 से ऑपरेट कर दूँ तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि ऑपरेटिंग d+1 इनटू, मल्टीप्लाइंग नहीं लिख सकता ना, ऑपरेट करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो अभी क्या होगा, ये सेकेंड इक्वेशन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ d+1 ऑफ y प्लस d+1 का स्क्वायर z विच इज इक्वल टू d+1 ऑफ ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ d+1 ऑफ y प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो, d+1 स्क्वायर z एंड दिस विल बी व्हाट, d ऑफ ई रेस टू एक्स और प्लस 1 ई रेस टू एक्स, यानी कि 2 ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, ये जो d+1, अगर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ इसके,
यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा d+1 ऑफ वाई और माइनस जेड और दिस इज इक्वल टू e⁻x। तो अभी दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा d+1 स्क्वायर -1 ब्रैकेट में z। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, ऐड कर रहे हो ना, तो 2e⁻x प्लस e⁻x क्या हो जाएगा, 3e⁻x। करेक्ट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है z। तो हमारा नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया ये। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो जाएगा ये, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, d² + 2d + 1 -1 ऑफ z इज इक्वल टू 3e⁻x इज इम्प्लाइज d² + 2d ऑफ z इज इक्वल टू 3e⁻x। तो स्टार्टिंग में क्या दिया था हम लोग को, दो ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था। अब यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मेरा एम ये रहेगा कि मैं इसको एक सिंगल जो अपना नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसमें कन्वर्ट करके मैं एक सॉल्यूशन निकालूँ z का, और फिर z को मैं पुट करके वापस y का सॉल्यूशन निकालूंगा। तो ठीक है, इसको हम लोग इसको तो जानते ही हम लोग सॉल्व कर कैसे करते हैं। अगर नहीं जानते तो जो पीछे का वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² + 2d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा d+2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है तो ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1e⁻0 + c2e⁻−2। अभी मेरा इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या है, x है। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, c1e⁻−2 x। ठीक है, तो ये हो जाएगा c1 + c2e⁻−2x। तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए z का मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1/d² + 2d ऑफ क्या, 3e⁻x। ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो अभी देखो 3 को साइड में ले लो, तो 3 कांस्टेंट है, 1/d² + 2d e⁻x। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी की जगह पे क्या पुट करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट। तो ये हो जाएगा 3e⁻x अपॉन डी के एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो डी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 1 + 2 × 1। तो ये हो जाएगा 3/3e⁻x विच इज़ इक्वल टू e⁻x। तो मेरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, और वेरिएबल क्या है मेरा यहाँ पे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है z। तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो z हो जाएगा मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 + c2 e⁻−2x प्लस e⁻x। ये हो गया मेरा z। ठीक है, तो ये हो गया मेरा z। तो z तो निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, y। तो अभी देखो यहाँ पे अगर अगर मैं यहाँ पे z का वैल्यू पुट करता हूँ, तो मुझे y निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो d ऑपरेटर है ना। अगर मैं कहीं भी मेरे इक्वेशन में d हो गया, जैसे dy+2 इज इक्वल टू dy+x इज इक्वल टू 2 है, अब मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँगा। जैसे इक्वेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होकर क्या मिलेगा, y प्लस ये x²/2। मैं x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू 2x। तो मुझे y का वैल्यू मिला। लेकिन सीन क्या है कि कभी कभी ना ये इंटीग्रेशन करने पे ज़रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अगर फंक्शन मेरा कॉम्प्लेक्स हुआ तो इसलिए जब हम लोग z का वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा ऐसे जगह पे पुट करो जहाँ पे मुझे z का डेरिवेशन करना पड़े। यानी जैसे जहाँ पे देखो यहाँ पे y का वैल्यू डायरेक्टली मिल रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे बस मुझे z को डेरिवेट करना है और y का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अब मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ। तो इक्वेशन क्या है मेरा, -y
प्लस डी प्लस वन जेड इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी प्लस वन जेड माइनस ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू वाई। करेक्ट। मैं इसको लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू डी प्लस वन ऑफ जेड माइनस ई रेस टू एक्स। यही था ना? करेक्ट। डी प्लस वन जेड इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स। तो अब देखो, ये है वाई। तो वाई इज इक्वल टू, अभी डी प्लस वन जेड ऑपरेट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ऑफ जेड प्लस जेड माइनस ई रेस टू एक्स। तो पहले तो डी ऑफ जेड निकालो, तो डी ऑफ जेड अगर जेड को डेरिवेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस टू सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस, ये तो डी ऑफ जेड हो गया ये पूरा। अब जेड क्या है, वापस लिखो, सी वन प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, अब माइनस ई रेस टू एक्स। तो अब देखो, ये ई रेस टू एक्स और ये ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स है, ये भी सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी वन माइनस सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स और प्लस ई रेस टू एक्स। तो ये क्या हो गया मेरा वाई। ठीक है, तो मेरा वाई और जेड दोनों निकल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे फाइनल, कि देयरफॉर वाई इज इक्वल टू दिस एंड जेड इज इक्वल टू दिस आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आप लिख लेना, कैसे निकालना है वो ध्यान में रखो। तो सबसे पहले क्या था, ये हम लोग का फर्स्ट मेथड है। तो सबसे पहले क्या था, जो दोनों गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको अच्छे से लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसके बाद जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे मुझे y की जगह पे क्या करना था, डी प्लस वन से ऑपरेट करना था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वही मैंने किया। अब ये जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर किस में हो गया, जो हमारा नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो इसको तो आपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व करना सीखा था। तो यहाँ पे आपको क्या एक सॉल्यूशन मिल जाएगा जेड। तो जेड मिलने के बाद आपको क्या करना है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से ऐसे जगह पे पुट करना है जहाँ पे आपको डेरिवेट करना पड़े, ना कि इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो ये हमेशा ये बात याद में रखना। इसके बाद आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका 8 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो अभी चलो ये दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले। तो ये है डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी एंड डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई। ठीक है, वाई के नीचे वाई, एक्स के नीचे एक्स। तो अभी देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरा टी है। याद रखना हमेशा, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, और एक्स और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे डी स्क्वायर लाऊंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस डी स्क्वायर एक्स। या तो मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे वापस डी स्क्वायर ऑपरेट करके डी स्क्वायर वाई कैंसिल कर सकता हूँ, जो भी मेरी मर्जी। तो सपोज मैं ये डी स्क्वायर एक्स कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि ऑपरेटिंग डी स्क्वायर ऑन 2, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स वेयर डी इज डी बाई डी टी। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा डी रेस टू 4 वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर कॉस टी। तो डी स्क्वायर एक्स प्लस डी रेस टू 4 वाई इज इक्वल टू डी ऑफ कॉस टी क्या होगा, माइनस साइन टी, और डी स्क्वायर ऑफ माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, डी ऑफ कॉस टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, और फिर से डी ऑफ डी कॉस टी क्या हो जाएगा, डी ऑफ माइनस साइन टी विच इज इक्वल टू माइनस कॉस टी। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे टैबलेट से करंट आ रहा है,
बाप रे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन डी। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डी रेस टू फोर वाई माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। ओके, सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी रेस टू फोर माइनस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। देखा आपने, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वेयर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई। ठीक है, तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी रेस टू फोर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, डी स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आई। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा इसका, अभी देखो यहाँ पे टी है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कैसे लिखेंगे, सी वन ई रेस टू टी प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टी प्लस सी थ्री कॉस टी प्लस सी फोर साइन टी। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मुझको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैं करूँगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर माइनस वन, क्या था, माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, तो ये है माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। तो ठीक है, तो ये करो माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर माइनस वन ऑफ साइन टी, फिर माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर माइनस वन कॉस टी। ठीक है, अब देखो साइन टी को ऑपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो टी का कोएफिशिएंट है वन, अगर मैं डी स्क्वायर की जगह पे माइनस वन स्क्वायर पुट करता हूँ तो ये तो बचा रहेगा लेकिन ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं पहले इसमें ऑपरेट करता हूँ, इसमें भी वही सेम। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इसी रहेगा, ये डी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस वन स्क्वायर माइनस वन। अब क्यों पुट कर रहा हूँ, अगर नहीं पता तो पीछे जाके लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं वन अपॉन एफ ऑफ डी साइन ए एक्स को। तो क्या करते हैं हम लोग, वन अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए, तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो ना हो तो। फिर ये हो जाएगा साइन टी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन, सेम चीज़, माइनस वन स्क्वायर माइनस वन कॉस टी। करेक्ट, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू वन बाय डी स्क्वायर प्लस वन साइन टी माइनस ये माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये क्या होगा, माइनस टू होगा, माइनस टू, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन कॉस टी। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं वन अपॉन टू कॉमन ले लेता हूँ सब में, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन साइन टी प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन कॉस टी। अब इसको तो जानते ही हो आप कैसे सॉल्व करना है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं जैसा ये यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस वन स्क्वायर पुट करूँगा तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो होता है तो हम लोग करते हैं, पहले तो जो वेरिएबल रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको लिखते हैं टी अपॉन, ये जो नीचे वाला एफ ऑफ डी है
इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आ, पूरा लिख देता हूँ, डी बाई डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, और ये साइन टी ऐसे ही रहता है, प्लस ये क्या हो जाएगा, टी अपॉन डी बाई डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन कॉस टी। ठीक है, तो अब आगे का यहाँ पे करता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा टी अपॉन 2d साइन टी प्लस टी अपॉन 2d कॉस टी। अब देखो ये टू मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 टी, टी/4। अब 1/d साइन टी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या हो जाएगा, प्लस साइन टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्या आ गया मेरा, t/4 साइन टी माइनस कॉस टी। ओके, तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मेरा पहले से ही है, तो मेरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा y डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो y में लिखता हूँ अभी क्या है मेरा y। तो इक्वेशन बड़ा है, तो y मेरा हो जाएगा c1 e रेस टू टी प्लस c2 e रेस टू माइनस टी प्लस c1 cos टी प्लस c2 sin टी प्लस t/4 sin टी माइनस cos टी। ओके, यही था ना, c1 e रेस टू टी, हाँ करेक्ट, c3 cos टी, c4 sin टी, c3 cos टी, c4 sin टी। ठीक है, तो अब मेरा क्या आ गया, y। अब मुझे क्या चाहिए, y आ गया। अब x फाइंड आउट करते हैं। तो x फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें नहीं करेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे, हम लोग इसमें पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि y तो मुझे मिला है, y को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो मुझे x मिल जाएगा। तो सेकंड वाले इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग करते हैं। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस टी। करेक्ट, यही है ना, x प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, तो अब देखो y है अपने पास, तो अगर मैं इसको दो बार डेरिवेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो डी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई हो जाएगा c1 ई रेस टू टी माइनस c2 ई रेस टू माइनस टी माइनस c3 साइन टी प्लस c4 कॉस टी प्लस 1/4। अब टी साइन टी माइनस कॉस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टी साइन टी क्या हो जाएगा, पहले तो टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, फिर प्लस टी को ऐसे ही रहने देते हैं और अंदर ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, डी स्क्वायर वाई फाइंड आउट करो। तो डी स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, c1 ई रेस टू टी प्लस c2 ई रेस टू माइनस टी माइनस c3 कॉस टी माइनस c4 साइन टी प्लस 1/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी का डेरिवेशन कॉस टी प्लस साइन टी। अब देखो यहाँ पे वापस वही चीज़, अभी पहले हम लोग टी का डेरिवेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, और फिर कॉस टी साइन टी, फिर प्लस टी इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, तब ये मेरा डी स्क्वायर वाई आ गया। तो अगर हम लोग जरा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, c1 ई रेस टू टी प्लस c2 ई रेस टू माइनस टी माइनस c3 कॉस टी माइनस c4 साइन टी प्लस, अब ये कॉस टी प्लस साइन टी, ये कॉस टी प्लस साइन टी, ये हो जाएगा 2 कॉस टी प्लस साइन टी। तो 1/4 को अगर मैं लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2
ठीक है, 1/4 को मैं बाहर ही रहने देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 cos t प्लस साइन टी, cos t प्लस साइन टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस टी इंटू कॉस टी माइनस साइन टी। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा d²y। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो मैं इस इक्वेशन में d²y का वैल्यू पुट करूँगा। मेरा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा कॉस टी माइनस d²y। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखो कॉस टी कहाँ पे है, एक तो ये रहा कॉस टी। ये कॉस टी कितना है एक्चुअली, ये है, पहले तो ऐसा करते हैं, कॉस टी माइनस ये सबका पूरा साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -c1 e⁻t माइनस c2 e⁻−t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t माइनस, अब अगर 1/4 2 cos t को अगर मैं साइड में लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 cos t। तो जब साइन चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा -1/2 cos t, और ये हो जाएगा -1/2 sin t। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, या प्लस कर देते हैं और अंदर साइन चेंज कर देते हैं, तो ये t इंटू साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो -1 था उसको मैंने अंदर ले गया। ठीक है, ओके, तो अब ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस टी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे हाफ कॉस टी है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ कॉस टी माइनस हाफ साइन टी, और ठीक है, ये जो 1/4 को यहाँ पे, ये 1/4 है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ प्लस t/4 साइन टी माइनस कॉस टी, लेकिन अगर मुझे कॉमन लेना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉस टी माइनस साइन टी बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ और ये हो जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, t/4 कॉस टी माइनस साइन टी, और बचा क्या, -c1 e⁻t माइनस c2 e⁻−t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1/4 से कॉमन लेता हूँ, पहले तो इसको लिखता हूँ 2 cos t माइनस साइन टी अपॉन 4 माइनस t/4 cos t माइनस साइन टी माइनस c1 e⁻t माइनस c2 e⁻t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं cos t माइनस साइन टी कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos t माइनस साइन टी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2 - t/4। ठीक है, माइनस c1 e⁻t माइनस c2 e⁻t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t। जब इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो प्लस माइनस का हो सकता हो कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन प्लीज़ ज़रा ध्यान देके सॉल्व कीजिए। तो ये क्या आ गया मेरा, x। ठीक है, तो x भी आ गया और y भी आ गया, y ये था। तो वी जस्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट 10-15 मार्क्स का तो आना चाहिए। ठीक है, सो x एंड y टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अभी ये तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन।
तो ये थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ, ये फोर्थ क्वेश्चन का। तो ये फोर्थ मेथड देखो, ये दूसरा मेथड कैसा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, हाँ, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सपोज मुझे x को एलिमिनेट करना है, करेक्ट, तो यहाँ से देखो, अभी इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, जो इक्वेशन वन है, इसको इक्वेशन वन है तो इसको टू दे दो, तो इसको अगर मैं डी बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 × dx/dt प्लस 3 × dy/dt। करेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है, करेक्ट। तो यहाँ से अगर मुझे एक्स का वैल्यू मिलता है, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, dy/dt माइनस 3y ऑफ 1/5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × dx/dt का जो ये वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये वाला dx/dt इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो मैं लिखता हूँ इसको 3x प्लस 2y, करेक्ट, प्लस 3 dy/dt। अब अपना एम क्या है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे तो अभी भी दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई और टी, तो मुझे एक्स को भी हटाना है ना वाई के टर्म्स में, तो इसलिए मैंने ये वैल्यू लिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये करूँगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 3 × एक्स का वैल्यू क्या था, 1/5 डी वाई बाई डी टी माइनस 3y प्लस 2y प्लस 3 dy/dt। अब कहीं आपको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो गया, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अभी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसको तो ये हो जाएगा 3 dy/dt। ठीक है, माइनस, एक मिनट, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया था हम लोग ने, 1/5 dy/dt माइनस 3y प्लस 2y। करेक्ट, तो 3 × 1/5 dy/dt माइनस 3y, और ठीक है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 dy/dt हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3x है ना, तो 9। ओके ओके, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो ये x इज इक्वल टू क्या है, 1/5 dy/dt माइनस 3y ना, तो ये 1/5 dy/dt माइनस 3y। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब यहाँ पे देखो, ये 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 dy/dt माइनस 9y प्लस 5 × 2 10y प्लस 3 dy/dt। करेक्ट, ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 dy/dt प्लस वाई। तो इसको लिखते हैं नॉर्मली, सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 9 dy/dt। वाह, 3 + 3 6 dy/dt, 6 dy/dt माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके,
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको लिखो अब, टेकिंग डी एज डी बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 6 वाई माइनस 1 माइनस 6 dy माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर क्या है 36 माइनस 4 अपॉन 2a, करेक्ट। तो जस्ट अ मिनट, 10y, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 60 वाई बाई डी टी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस 60 माइनस वाई, तो 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू AC यानी कि 1 इंटू माइनस 1, करेक्ट, अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 40 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रेट 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया y। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, अच्छा इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल है कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो y क्या आ गया, c1 ई रेस टू 3 प्लस रूट 10 प्लस c2 ई रेस टू 3 माइनस रूट 10। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू ई रेस टू 3, ये क्या है, t है, t, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि ई रेस टू 3t इंटू c1 कॉस h रूट 10t प्लस c2 साइन h रूट 10t, आपकी मर्जी। ये नेहा दुपिया बोलती है इट्स हर चॉइस, वैसे ही, ठीक है। तो सॉरी फॉर पीजे, ओके ठीक है, तो हम लोग का वाई निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही कि किस में पुट करें। तो अगर मैं वाई का मेरे पास सॉल्यूशन है, तो अगर मुझे एक्स चाहिए तो बस मुझे एक्स इज इक्वल टू 1/5 डी वाई बाई डी टी माइनस 3y, तो इसी में पुट कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं सपोज ऊपर वाले को वाई लेता हूँ, तो अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा c1 इंटू 3 प्लस रूट 10 इंटू ई रेस टू 3 प्लस रूट 10t प्लस c2 इंटू 3 माइनस रूट 10 इंटू ई रेस टू 3 माइनस रूट 10t। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा डी वाई बाई डी टी। और मेरा सॉल्यूशन क्या है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है 1/5 इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस 3y। तो ये आपका डी वाई बाई डी टी है, 3y आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 डी वाई बाई डी टी क्या था, ये पूरा c1 3 प्लस रूट 10 ई रेस टू 3 प्लस रूट 10t प्लस c2 3 माइनस रूट 10 ई रेस टू 3 माइनस रूट 10t, टी यहाँ पे, ठीक है। और -3y यानी कि -3 इंटू वाई क्या है मेरा, c1 ई रेस टू 3 प्लस रूट 10t -3c2 ई रेस टू 3 माइनस रूट 10t। अब इसको हम लोग निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/5 इंटू, अभी ये c1 है और ये c1 है, तो इसको अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ई रेस टू C1 ई रेस टू 3 प्लस रूट 10 टी, और ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 10 माइनस 3। सिमिलरली ये हो जाएगा C2 ई रेस टू 3 माइनस रूट 10 टी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 10 माइनस 3। करेक्ट। ओके। तो अगर अभी हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा 1/5 C1 रूट 10 ई रेस टू 3 प्लस रूट 10 टी प्लस C2 ई रेस टू 3 माइनस रूट 10 टी माइनस रूट 10। ठीक है, तो ये मेरा x का फाइनल वैल्यू। सो दिस x टुगेदर विथ दिस y इज द सॉल्यूशन ऑफ ये y या ये y, सॉरी। ठीक है, टुगेदर विथ दिस y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था। दोनों मेथड आपको समझा दिया। इस मेथड में क्या करना था, एम मेरा यही है कि मुझको एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और उसको रिड्यूस करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो मुझे क्या एलिमिनेट करना था, एक्स एलिमिनेट करना था। तो मैंने ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको एक बार और डेरिवेट किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये आ गया मेरा डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू जब आप डालोगे तो उसमें भी एक एक्स का वैल्यू रहेगा। तो एक्स का वैल्यू आपका दूसरे इक्वेशन का हेल्प करके पुट करना है। तो फाइनली सब इक्वेशन किस में, नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जरा स्वच्छता अभियान कर दो। तो प्लीज़ अगर अब आप थोड़ा भी अगर आपको हेल्प मिल रहा है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो कुछ कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, मत बनाओ वीडियो, ऐसा कुछ, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन कुछ कमेंट करो, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे कि हाँ आगे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें, मेहनत लगती है। ठीक है, तो एक्स डी वाई बाय, ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, इतना याद रखना है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई एंड जेड। तो इसको लिखते हैं एक्स एक्स डी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एंड एक्स डी जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर डी इज वॉट, डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ओके, तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि y प्लस एक्स डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ डी वाई, पहले इक्वेशन को डी वाई बाई जेड एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट। और जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकेंड है ये फर्स्ट है, तो सेकेंड इक्वेशन में मैं डी से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो डी से ऑपरेट करूँगा तो क्या आएगा, डी वाई प्लस डी इंटू एक्स डी जेड इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्स डी जेड है इसमें ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है। ठीक है, ये मेरा u है, ये मेरा v है। तो डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू भी फंक्शन कैसे करते हो आप, ये हो जाएगा डी वाई प्लस, पहले तो डी ऑफ एक्स इंटू डी जेड इसी रहेगा, प्लस ये डी ऑफ एक्स किया मैंने, डी जेड को जो मेरा वी फंक्शन है उसको वैसे लिखा, फिर क्या होगा एक्स इंटू डी ऑफ डी जेड विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी ऑफ वाई प्लस डी जेड प्लस एक्स इंटू डी स्क्वायर जेड विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा आ गया थर्ड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन ये जो था कहाँ गया,
हाँ, ये वाला इक्वेशन। तो अब मैं ये दोनों का यूज़ करके यहाँ पे लिखता हूँ डी वाई प्लस जेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी जेड प्लस एक्स डी स्क्वायर जेड, हाँ करेक्ट है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को सेपरेट कर दूंगा, तो ये सेपरेट किया तो क्या आएगा, डी वाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स डी स्क्वायर जेड प्लस डी जेड माइनस जेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड प्लस एक्स डी जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अभी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये है कॉची ऑयलर इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल टू ई रेस टू यू पुट करेंगे, वेयर यू इज़ अनदर वेरिएबल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो डी बाई डी एक्स है उसकी जगह पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे डी बाई डी यू एस डी वन। ठीक है, तो डी बाई डी यू इज इक्वल टू डी वन हो जाएगा। तो जो मेरा क्या होता है, एक्स डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी वन स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या होता है, डी वन इंटू डी वन माइनस वन। तो ये जो मेरा आयोलर इक्वेशन है ये इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वन, अच्छा जेड इज इक्वल टू ई रेस टू यू है, तो लॉग जेड इज इक्वल टू यू हो जाएगा। वैसे शायद से इसकी ज़रूरत ना पड़ेगी, देखते हैं। तो ये हो जाएगा डी वन इंटू डी वन माइनस वन, और करेक्ट, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो एक भूल हुई है, उसके लिए माफ़ कर देना। ओके, सो हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू यू, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ तो log x इज इक्वल टू यू। तो जो डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी बाई डी यू विच इज़ इक्वल टू डी वन। तो एक्स टी हो जाएगा डी वन, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा डी वन इंटू डी वन माइनस वन, और ये हो जाएगा डी वन इंटू डी वन माइनस वन ऑफ जेड, प्लस एक्स टी क्या हो जाएगा, डी वन ऑफ जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा डी वन इंटू डी वन माइनस वन प्लस डी वन माइनस वन ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। करेक्ट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वन स्क्वायर माइनस डी वन प्लस डी वन माइनस वन ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। डी वन कैंसिल, ये हो जाएगा डी वन स्क्वायर माइनस वन जेड इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी वन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, डी वन स्क्वायर डी वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो डी वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन है, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा मेरा सी वन इंटू ई रेस टू यू प्लस सी टू इंटू ई रेस टू माइनस यू। बट मेरा ई रेस टू यू क्या था, मेरा ई रेस टू यू था एक्स। तो मैं क्या करूँगा, जेड इज इक्वल टू सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, जेड आ गया। अब जब जेड आ गया तो कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग, जेड पता ना मुझे, तो जेड पता है तो मुझे वाई पता करना है, तो यानी कि यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा। तो वाई प्लस एक्स टी जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है,
तो y प्लस एक्स डी जेड इज इक्वल टू 0 है। तो y प्लस एक्स इंटू डी जेड डेरिवेटिव ऑफ जेड, तो ये क्या हो जाएगा c1 माइनस c2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स c1 माइनस c2 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c2 बाई एक्स माइनस एक्स c1। तो ये हो गया मेरा y और ये आ गया z। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा अच्छे से देख लेना, x इज इक्वल टू ई रेस टू यू पुट करना है हम लोग को, z इज इक्वल टू नहीं पुट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।